अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है, ठीक हो ना? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं अयान शिता काटरी ऑफिशियल आपको नए व्लॉग के साथ वेलकम करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ दर्स कुरान। इस्लामिक से रिलेटेड इस्लाम से रिलेटेड कुछ बातें हम आज सीखेंगे। मेरा एक दोस्त है एतिकाफ में मैं बैठा था, तो हमारे साथ वो दोस्त बैठा था एतिकाफ में। वो महफिल कराता है मस्जिद और जगहों पे, काफ़ी जगहों पे महफिल कराता है। वो नात ख़वां बुलाता है और लोगों की महफिल कराता है। उसके घर पे भी महफिल है जून में, तो जब उसके घर पे महफिल होगी, जब भी आपको दिखाएंगे, जब भी व्लॉग बनाएंगे, तो अभी चलते। उसने बुलाया है, यहाँ है हफ्ता बाजार की तरफ, वो उसका मदरसा, जहाँ पे हम जाएंगे, पूरा आपको ब्लॉग दिखाएंगे। आपको इस्लाम से रिलेटेड इस्लामिक बातें कुछ सीखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें क्या होगा, आप मेरे से आपकी सिलाई होगी, मतलब आप देखोगे, सिलाई होगी और सवाब भी मिलेगा और कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलो उबैद भाई के घर पे चलते हैं, उबैद भाई को बुलाते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे। चलो चलते हैं उबैद भाई के घर पे, जाके फिर आपसे मुलाकात करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उबैद के पास। अभी हो रहे हैं 10:30 हो रहे हैं, 10:40 तक उसने बुलाया है। उसके घर पे जाऊंगा मैं अभी, तो 10 मिनट बाद जाऊंगा उसके घर पे। चलते हैं 10 मिनट बाद, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। उबैद के साथ चलते हैं, उबैद को लेते हैं, फिर चलते हैं। दरसे कुरान जो है ना, वो मदरसे में है, तो उबैद को लेते हैं, चलते हैं, फिर आपको जो सीन होगा वो दिखाएंगे। चलते हैं, उबैद को लेते हैं। तो अभी 10:35 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं उबैद के घर पे, चलते हैं उबैद को उठाते हैं, फिर चलते हैं उसके साथ दरस कुरान में। तो अभी उसके घर पे चलते हैं, पहले उसको उठा लेते हैं, फिर चलते हैं। उसने 10:40 का बोला था, 5 मिनट तो रास्ते में ही हो जाएंगे जाते हुए। तो लाइन दे दिया मैं उसका घर। तो अभी चलते हैं, उसको घर से उठाते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा भी है आका, मगर अब जो दल्लाल सुनेगा ना मियाँ का लफ्ज, यानी वो औरत सुनेगी दल्लाल, मतलब वो औरत ऐसी सुनेगी, ठीक है, तो बोलेगी अल्लाह मियाँ, तो उनका जहन समझ जाएगा वो अपने साथी की तरफ, नहीं समझे? सही है। अब अगर कोई औरतें होंगी, अब वो अल्लाह मियाँ, तो वो शायद समझेगी शायद अल्लाह की कोई बीवी भी होगी, भाई ये अल्लाह मियाँ, ये हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को मियाँ बोलना मना है। अलबत्ता ये कहा है अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, अल्लाह करीम, अल्लाह रहीम, सही है? हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल। सबसे आसान वो ये है कि अल्लाह पाक बोला जाए। क्या बोला जाए? अल्लाह पाक। ये इंतहाई आसान है, ये बच्चा ही बोलेगा अल्लाह पाक। अब आप बोलेगा ना अल्लाह ताला, ये बोला बड़ा मुश्किल। अल्लाह क्या बोला? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। हालांकि दुरुस्त है, कोई मतलब वो नहीं है अल्लाह ताला, मगर लफ्ज़ है अल्लाह ताला। ताला का मतलब तो बुलंदों वाला, बुलंदों वाला, ठीक है? ताला का मतलब क्या हुआ जी? ताला ताला ताला, अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला। आप देखना पड़ेगा डिक्शनरी में क्या बनेगा। असल में उनकी मुराद वही होती है, अल्लाह ताला ही बोलना होती है, मगर वो अल्लाह ताला बोलते हैं। क्योंकि अब अदायगी का एतबार नहीं किया जाएगा, वो उसके हकीकी माना का एतबार किया जाएगा। हकीकी माना का एतबार किया जाएगा। चलो सफ़र नंबर 52। सवाल, क्या अल्लाह ताला को सखी कह सकते हैं? जवाब, अल्लाह ताला को सखी नहीं जवाब कहना चाहिए। अल्लाह ताला को सखी नहीं बल्कि जवाब कहना। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं अल्लाह सखी है, करीम। हाँ, अल्लाह सखी, अल्लाह सखी नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह जवाब है। सही है। सखी का मतलब होता है जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, और जवाब का मतलब होता है जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। जवाब का क्या मतलब होता है? जो खुद ना खाए उसको हाँ, उसे कहते हैं जवाब। तो सखी कहते हैं जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। मखलूक में आ जाए। हाँ, फिर वो एक माना मतलब सही हो गया ना। चले पढ़े। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अस्माए इलाहिया तौक़ीफ़िया कुरान और हदीस की तरफ से ठहराए हुए हैं। जवाद होना अपना ईमान है, मगर इसे सखी नहीं कह सकते कि शरआ में वारिद नहीं। हाँ, अल्लाह ताला का जवाद होना हमारा अपना ईमान है, अल्लाह का जवाद होना अपना ईमान है, मगर उसे सखी कहना शरअ में वारिद नहीं
हो सकता है। अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं सब तौक़ीफ़ी है। अब लिहाजा अल्लाह ताला को ये कहना कि अल्लाह हमारा क्या कहते हैं बड़ा भाई है माज़अल्लाह, ये नहीं कह सकते क्योंकि मखलूक के लिए बोला जाता है। ठीक है, देखिए अल्लाह बादशाह है ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि हकीकी मानो बादशाह। ठीक है, अच्छा अल्लाह शहंशाह है ये भी मतलब बोल सकते हैं, अगर से मारूफ नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला के लिए वो नाम देखिए गॉड, अल्लाह ताला को गॉड बोलना मना है, क्योंकि गॉड एक कुरान और हदीस में है अल्लाह के लिए गॉड है। बाइबल में वो बोलते हैं ईसाई दादा, ईसाई दादा बोलते हैं, ईसाई दादा। अब आप ईसाई दादा अब आप मुसलमानों में बोलो गॉड भेड़ सबको, हैं, भेड़ को भी बोलते हैं। हाँ वो बोलते हैं ना ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है? मेरे खुदा ए मेरा खुदा, मतलब अल्लाह क्या करता है? या अल्लाह का मतलब ये मेरा खुदा, मतलब ये मतलब होता है वो ओ माय गॉड, मतलब ओ माय गॉड। गॉड के ना ईसाई कुछ और माना ले रहे होते हैं, हमारे वाले कुछ और माना ले रहे होते हमारे मुसलमान ना वो गॉड ये तो बोलते हैं ईसा सलाम को, जी गॉड हैं। वो शरीक ईसा अलैहिस्सलाम असल में गॉड को अल्लाह ताला को गॉड बोला यूं मना है कि इसकी जमा भी आती है गॉड्स, और इस्तेमाल होती है बाकायदा गॉड्स इस्तेमाल होती है, मगर हम अभी के अल्लाह है। ठीक है, इलाह आलिहतुन, ठीक है, आलिहतुन ये भी जमा हो गई, इलाहुन भी जमा हो गई। ठीक है, खुदाओं ये भी जमा हो गई, मगर हम बतौर जमा इसको इस्तेमाल नहीं करते, बतौर जमा इसको इस्तेमाल करते हैं। और खुदा क्योंकि ये फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब था खुद आ, यानी वो ज़ात जिसका वजूद खुद ही से हो उसे कहते हैं खुदा। आसिफ जलील साहब ने लफ्ज़ खुदा के ऊपर 6 घंटे का बयान दिया था। कितने? 6 घंटे का बयान। फिर असल में अहले हदीस मना करते हैं, बोलते हैं खुदा नहीं होना चाहिए, ये फारसी का लफ्ज़ है। तो हम ये कहते हैं लफ्ज़ खुदा कितना मालूम हो चुका है कि ये अब अल्लाह ही के लिए मुस्तआमल है, अल्लाह ही के लिए मुस्तआमल है, यदि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। जी हकीम हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुहावरा अरब में अमूमन सखी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए और औरों को भी खिलाए। जवाद वो जो खुद ना खाए औरों को खिलाए, इसलिए अल्लाह ताला को सखी नहीं कहा जा सकता। आगे ये पढ़ चलो, और भी तो पढ़े भाई। आप बोल देंगे, और किताब हैं? आप उन्हीं को बोलते हैं रहमान। नहीं मैं तो मतलब पढ़ो, मैं तो मुतलकन बोल रहा हूँ भाई, पढ़ो। मेरे तारा वहाँ से रखना। तो मैंने एक बार बोला पढ़ो, अब तो अब ये है ही घर बैठा हुआ, यही बैठा हुआ, अब क्या है? किताब भी नहीं है किसी के पास, वही ना माशाल्लाह, माशाल्लाह चलो बेटा। भाई ये दोनों बैठे हुए ये बस। दाया बाया अल्लाह ताला के लिए आपके मन में किताब है? का लफ्ज़ बोलना कैसा नाजायज़ है कि यानी इश्क अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हक़ में मुआले कतई है, मुआलकती है, और ऐसा लफ्ज़ बेवजूद शरई बेवजूद शरई अल्लाह ताला की शान में बोलना ममनुअ कतई है। तक़ी है। देखिए माना इश्क का माना, इश्क का देखिए एक होती मोहब्बत और एक होता है इश्क। ठीक है, किसी की तरफ दिल माइल होना, यानी किसी जात का किसी की तरफ माइल होना, उसे कहते हैं मोहब्बत यानी पसंद करना। अब जब उसमें इजाफा हो जावे तो उसे कहते हैं इश्क। तेरे इश्क में डालू धमाल, तेरे इश्क में डालू धमाल बहरहाल। तो अल्लाह ताला के लिए इश्क लफ्ज़ ना, इश्क ये इस्तेमाल नहीं होता। इश्क फरमाता है ये, हाँ बिल्कुल मोहब्बत फरमाता हाँ, युहिब्बुल्लाह याशिकुल्लाह नहीं पढ़ोगे आप, युहिब्बुल्लाह पढ़ोगे आप। है, मोहब्बत फरमाता हाँ, अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, युहिब्बुल्लाह ये आप मुताबिक मतलब कुरान में पढ़ोगे आप, है ना। याशिकुल्लाह नहीं पढ़ोगे आप, अल्लाह इश्क करता है, अल्लाह इश्क करता है, ये नहीं पढ़ोगे आप। तो ये शरीयत में मतलब ये इस्तेमाल नहीं हुआ लफ्ज़ इश्क। और माना इश्क का मतलब होता है ये इश्क जो आता है ना अमूमन ये आता है मखलूक के लिए, जैसे कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम ये नहीं बोलेंगे हम हुजूर के, हम अल्लाह के आशिक हैं। हाँ अपने लिए तो बोल सकते हैं हम अल्लाह के आशिक हैं, मगर ये नहीं बोल सकते अल्लाह हमारा आशिक है या अल्लाह अपने महबूब का
आशिक है। हाँ ये बोलेगा अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब से यानी महबूब को वही पे नहीं पैदा करे, यानी बस होता है। आज का सबक तो आसान है यार, अब्दुल रहमान तक सुना देना यार, ठीक है चलो। तो में ये इसमें हम पढ़ रहे हैं निकाह के मसाइल, किसके निकाह के। और ये पहले से जल्दी भी आ रही है ये किताब, दो भी आपके पास माशाल्लाह, नहीं दी कब दी थी? अच्छा काम आ रही है। तो चूंकि ये किताब है ना हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, ये किताब हम पहले से पढ़ते हुए आए। और इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी आ जाओगे, तरकीब आ जाओगे, क्योंकि ये आसान है, मतलब कोई वो नहीं है कि मौजूद अच्छे हैं। मौजू बस क्या बोले। अभी कहाँ तक पढ़ेंगे हम? ये 149 पेज पे 149 हैं? 149 वली का बयान चल रहा था। ओह, ये तो आगे से पहले- हाँ हाँ हाँ। नहीं ये तो हो गया ना, हुर्मत रज़ात भी हो गया हज़रत, वली का बयान चलेगा, वली का बयान वली के बयान सबक हो गए, सफर नंबर हाँ सबक पहुंच चुके यही से भी हमारा वो चला था, वलिया करार वलिया बाद, ये तो बड़ा हो गया उसका बयान या निकाह मसाइल सारे है। निकाह के अलग सारे करके निकाह के टॉपिक, हाँ यार ताकि निकाह समझ में आ रहा है, वली समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ों पर सारा असल में यार निकाह पर जाएंगे तो फिर तो मेहरमा शुरू कर दें आप, निकाह नहीं मेहरमा शुरू कर दें, निकाह के क्या बता दो। हाँ देखिए भाई, अब हम आपके खातिर ना पीछे से आ रहे हैं, वरना हम तो यहाँ पहुँच चुके थे वली के बयान पर, अब हम आ गए 137 के ऊपर। इससे पहले निकाह का बयान है पूरा, इससे पहले ज़कात का बयान है, इससे पहले कफन दफन का बयान है। अभी हम आ चुके हैं निकाह के मेहराबाद, यानी वो होते हैं जिससे मर्द निकाह कर सकता नहीं है, ठीक है। आज हम उसका बयान पढ़ेंगे, सही है। और जैसे भी किताब लेने कितने की किताबें थी? 550 रुपये इसका दिया है, 550 रुपये हदिया है इसका। तो कल जमा करवा दें आप, कल पहली तारीख के सैलरी वगैरह मिले तो आप अच्छी अच्छी जगह जमा करवा दें आप। खजाना में देना चाहिए था ना। असल में फिलहाल हाँ इसका फायदा ये होगा कि अगर आप चलो आप बता दीजिएगा कब नहीं कल शादी में हो जाता वहीं मिल जाएंगे ना शादी इंशाल्लाह, अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ तो फिर वहीं ले लेंगे हम, मतलब अल्लाह के। चलो मेहराबाद का बयान सफर नंबर 137 सवाल नंबर 1, मेहराबाद कौन सी एक मिनट आपका गूगल पिक्सल है मोबाइल जी, तो मेरा यार 2-4 तस्वीरें ले लो कम से कम आपसे, हैं? अच्छा उसका भी पहले से एक बच्चा है, असल में ये औरत है, ठीक है, ये इसका बच्चा है, ठीक है। अब इस औरत ने दूसरे से निकाह करा तो ये तो उसका बाप बन गया ना, सुतेला ये इसका बाप बन गया, सौतेला बाप, ठीक है। इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और ये भी इसकी माँ बन गई, और ये दोनों आपस में कौन बन गए? बहन भाई बन गए। सुतेले नहीं बन सकती शादी हो सकती नहीं, बहन तो हकीकी और सुतेली। असल में माँ बाप मिलेगा ना जब ही नहीं हो सकती। आपको रिश्ता हो गया ना उसमें, आपको कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ माँ ये है सवाल था कि अगर उन दोनों का रिश्ता पहले करवाना है लेकिन पहले अगर निकाह करवा दिया पहले करवा दिया फिर इनका नहीं होगा फिर इनका नहीं होगा, ऊपर वालों का नहीं होगा ना। जी। मशरिक जाएगा तो मगरिब से दूर होगा, मगरिब में आएगा तो मशरिक से दूर होगा। एक को कुर्बानी, एक को कुर्बानी, आप उसको तो कुर्बानी का नाम दो यार, कुर्बानी के गोश्त का नाम दो यार आप उसको। इसमें कुर्बानी की बात खुल रही है। चलो मैं इसको उतार रखें। सफर नंबर क्या है? सफर नंबर 138 सवाल। अल्लाह पाक ने कुर्बत की वजह से रिश्ते हराम फरमाए। तमाम उसूल माइन, तमाम फुरू, अपनी औलाद, वालिदैन के फुरू यानी बहन भाई, दादी नानी दादा दादी के फुरू, चचा फुफ्फो मामू खाला वगैरह, लेकिन इनकी औलादें हराम नहीं। यानी खाला की बेटी से कर सकता शादी, खाला की बेटी से शादी हो सकती है,
चाचा की बेटी से शादी हो सकती है, मगर खाला से नहीं हो सकती। बेटियां तो यानी अपने अब्बा की बहन की अपने अब्बा की बहन से नहीं कर सकता, मगर अपने अब्बा की बहन की औलाद से कर सकता है। कजन का आया जी मैं समझ में आ गई बात? जी जी हाँ। बस करता रख। फिर वाला सवाल भी गुरबत उसारा दारा किसी की ये कौन सा हाँ ना। है, पर ठीक है जल्दी पढ़ा देंगे इनको बस। बड़ी बात नहीं। चलिए मैं वो निकाले। हो सकता नहीं है, ठीक है, इनसे मर्द का निकाह हो सकता नहीं है। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ें। सफा नंबर 137 सवाल नंबर 1 महरमात का बयान। सवाल, महरमात कौन सी औरतें हैं? जवाब, बारे शरीयत हिस्सा 7 में है। महरमात वो औरतें हैं जिनसे निकाह हराम है। वो महरमात वो औरतें हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह हराम फरमाया है, ठीक है। निकाह हो सकता नहीं। पढ़े आगे। ताहिर भाई है निशान लगा लो। हाँ निशान जी पढ़े आगे। सवाल, औरतों से हराम होने के कितने असबाब हैं? जवाब, बारे शरीयत हिस्सा 7 सफा नंबर 21 पर है। हराम होने की चंद सबब हैं। नंबर 1 नसब, नंबर 2 मुसाहरत, नंबर 3 जमा बैनल महराम, नंबर 4 हुर्मत बिल मिल्क, नंबर 5 हुर्मत बिल शिर्क, नंबर 6 आजाद औरत से निकाह में होते हुए बांदी से निकाह करना, नंबर 7 हुर्मत बावजह हक गैर, नंबर 8 हुर्मत मुतालिक बाअदद हाँ बिही आदत। बिही अदद, और नंबर 9 रजाअत। हाँ देखिए भाई बता रहे कि औरत से निकाह जो हराम होता है इसके चंद एक असबाब है। पहला है नसब, यानी वो उसकी माँ होगी तो माँ से निकाह नहीं हो सकता। वो उसकी बहन होगी, बहन की माँ की क्या कहते हैं माँ की बेटी होने की वजह से निकाह नहीं होगा, यानी बहन बन जाएगी उसकी। अपनी बेटी से निकाह नहीं हो सकता, ठीक है, ये कहलाता है नसब। मुसाहरत कहते हैं ससुराली रिश्ता। मुसाहरत किसे कहते हैं? ससुराली रिश्ता। जैसे कि अपनी सास से निकाह करना, अपनी सास से निकाह हो सकता नहीं है, ठीक है। इसी तरह मर्द का औरत का अपने ससुर से निकाह करना, इससे भी निकाह हो सकता नहीं है, ठीक है। ये कहलाता है अच्छा जमा बैनल महराम, यानी एक औरत के निकाह में होते हुए उसकी बहन से या उसकी फुप्पो से या उसकी माँ से या उसकी दादी से या उसकी खाला से निकाह कर सकता नहीं है। क्योंकि एक मतलब अगर किसी ने एक शादी कर ली, अब वो अगर दूसरी शादी करना चाह रहा है तो वो उसकी तो वो मतलब जिससे वो दूसरी शादी करना चाह रहा है, ठीक है, उसके दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान देखा जाएगा क्या रिश्ता है। अगर तो इन दोनों में से एक को मर्द तस्वुर किया जाए तो आपस में दोनों महरम बने तो अब उससे निकाह कर सकता नहीं। मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने किसी से शादी कर ली, अब उसके अगर बहन से शादी करना चाह रहा है, अब इसमें से दोनों को एक लड़का तस्वुर करो तो क्या बनेगा? बहन भाई। क्या बनेगा? बहन भाई। बहन भाई और बहन भाई में आपस में निकाह हो सकता नहीं। अच्छा इसी तरह ये एक लड़की से शादी करना चाहता है, वो इसकी है फुप्पो। क्या है? फुप्पो। अब अगर फुप्पो को मर्द तस्वुर कर लिया जाए तो क्या बनेगा? इसको अगर मर्द तस्वुर कर लिया जाए अपनी बीवी को उससे फुप्पो से, तो क्या रिश्ता बनेगा? भाई की अब्बू की भतीजी। तो भतीजी से निकाह नहीं होता, भतीजी से निकाह हो सकता नहीं है। तो लिहाजा उस औरत से भी निकाह नहीं कर सकता, उस औरत से भी निकाह कर सकता। अभी इंशाल्लाह इसकी तफसील पढ़ोगे, आगे पढ़ो आप। सवाल, नसब किस वजह से कौन सी औरतें हराम है? देखिए नसब की वजह से 7 औरतें हराम होती हैं। नसब की वजह से 7 औरतें हराम होती हैं। पहला है माँ। कौन है? माँ। फिर है बेटी। क्या है? बेटी। इसके बाद है बहन। क्या है? इसके बाद है फुप्पो। इसके बाद है खाला। इसके बाद है भतीजी। इसके बाद है भांजी। समझ गए? अच्छा माँ, नानी, दादी, ये भी उसको ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में आ जाएगा, ऊपर अम्मा में आ जाएगा, सही है। देखिए माँ, बहन, बेटी, खाला, फुप्पो, भतीजी, भांजी, 7 औरतें, सही है। इन 7 औरतों से मर्द का निकाह हो सकता नहीं है, कभी जिंदगी में निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह दादी हो गई, नानी हो गई, इनसे भी निकाह हो सकता नहीं है। समझ गए? पढ़े आगे। सवाल, माँ में कौन सी औरतें दाखिल हैं? जवाब, बारिश शरीयत में है दादी, नानी, परदादी, परनानी अगरचे कितनी ही ऊपर की हो, सब हराम, और ये सब माँ में दाखिल हैं कि ये बाप या माँ या दादा, दादी, नाना, नानी की माएँ हैं कि माएँ से मुराद वो औरतें हैं जिसकी औलाद में ये है बावास्ता या बिला वास्ता या बावास्ता। हाँ बिवासिता,
ठीक है। देखिए माँ से मुराद ऊपर तक है, यानी दादी, नानी, परनानी, परदादी, ये सब की सब औरतें इस मर्द के लिए क्या है? हराम है। ठीक है, ये नस्बी कहलाती है। हाँ जी, ये कहलाएगी माँ, ये नस्ब की सूरत चल रही है, माँ है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। सवाल, बेटी से मुराद कौन सी औरतें हैं? जवाब, बारे शरीयत में है बेटी से मुराद वो औरतें हैं जो इसकी औलाद हैं, लिहाजा पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, अगरचे दरमियान में कितनी ही पुश्तों का फासला हो, सब हराम है। सब हराम है। ठीक है, यानी बेटी से अपनी बेटी या अपनी बहन की बेटी या अपने भाई की बेटी भतीजी हो जाएगी, भतीजी भांजी हो जाएगी। अब उसके नीचे तक, अब उसके नीचे तक जब उससे निकाह कर सकता नहीं, क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं, नानी का भी तो वास्ता ही जाएगा ना, नाना का वास्ता जाएगा। समझ गए? समझ आ गई बात? आइए बढ़े। सवाल, कौन सी बहनें हराम है? जवाब, बारे शरीयत में है बहन ख्वाह हकीकी हो, यानी एक माँ बाप से हो, या सुतेली के बाप दोनों का एक हो और माए दो, या माँ एक है और बाप दो, सब हराम है। हाँ, बहन पहले हकीकी बहन हो, यानी दोनों के माँ बाप एक हो। ठीक है, यानी माँ बाप से या सोतेली के बाप दोनों का एक और बाप एक हो, माँ एक हो, बाप दो हो, माँ एक हो, या दो बाप हो, एक माँ हो, या माँ दो हो, माँ दो हो, बाप एक हो, तो एक ही होगा। आगे बढ़ सही है। दो हाँ। बात एक ही है, यानी दोनों हराम। हाँ, दोनों हराम है। ठीक है, एक और सवाल होता है, औरत शादी करती है किसी और से, पहले से एक बच्ची, बस तरीके से बैठो, तरीके से बैठो। इंडिविजुअल सबके लिए कल आपने बात दी थी, अच्छे तरीके से जी। सफर नंबर 113, हमने पहले नापतोल के हवाले से पढ़ा था कि नाप होता है कि बंदे को दुनिया की मोहब्बत होती है, लालच होती है, अपना माल बचाना, माल की लालच, और ऐसी लोगों में बैठना जो ऐसे हरकत वगैरह करता हूँ। आज बड़ा अहम मौजू है, मर्द और औरत का एक दूसरे की मुशाबहत करना। ठीक है जी, पढ़ें। सफर नंबर 113, गुना नंबर 49, मर्द और औरत का एक दूसरे की मुशाबहत करना। एक दूसरे की मुशाबहत का मतलब वो बातें जिन करना। हाँ, मुशाबहत जैसे करना। कि औरत के कांधे से नीचे बाल होते हैं। ठीक है, अब मर्द को कांधे से ऊपर बाल रखना ये जरूरी है। कांधे को छू जाए तो ठीक है, अगर सुन्नत की नियत होगी तो सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता कांधे से नीचे रखना ये हराम है। अब भले इसमें सुन्नत की नियत करे, भले किसी की भी नियत करे, माज़अल्लाह। ठीक है, इसी तरह औरतों को पैंट शर्ट पहनना ये भी क्या है? नाजायज है, ये भी गुनाह है। ठीक है, इसी तरह मर्दों को छल्ला पहनना, मर्दों को छल्ला और कड़ा पहनना या छल्ला पहनना या गले में चेन बांधना, ये सारे के सारे काम क्या है? ठीक है, लोहे का, पीतल का ये कड़ा पहनना। ठीक है, अलबत्ता अगर किसी ने रबड़ वाला बांधा हुआ है, रबड़ वाला, तो रबड़ वाला बांधना ये जायज तो है, मगर उलमा इसको भी मना फरमाते हैं, इसको भी सुपरमैन भी चल रहे हैं आजकल। जी, सुपरमैन बना हुआ सही है। है। हाँ ये ये सही है, मगर ये गुनाह नहीं है वाला, वो धात नहीं है कोई ये। हराम में उसमें नहीं आता ये, हाँ, हराम इसमें नहीं आता है ये। जीनत के काम में लिखा हुआ है। हाँ, मगर ममनू है ये, सारी सुपरमैन कहने की हद तक सही है। हाँ ठीक है। हाँ, इसी तरह घड़ी हो गई, घड़ी पहनना चाहिए क्योंकि घड़ी एक मकसद होता है, वो टाइम देखना मकसद होता है। सोने की हो गई। हाँ, वो नाजायज है। चेन वाली घड़ी भी उलमा में इख्तलाफ है, मगर बचना बेहतर है। अलबत्ता अगर किसी ने चेन वाली घड़ी पहन ली तो ये जायज है। ठीक है, नमाज पढ़ ली तो भी दुरुस्त है। इसी तरह पट्टे वाली घड़ी हो गई, ये भी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर एक मकसद है, यहाँ पर एक मकसद है, क्योंकि इसको ब्रेसलेट नहीं बोलता इसको ना, मतलब वो ब्रेसलेट नहीं बोलता इसको, जेवर की, ये जेवर की किस्म में से नहीं आता, जेवर की इसमें से नहीं आता ये। ठीक है, चल आगे बढ़ो। मर्द और औरत के एक दूसरे की राडो वगैरह या कोई थोड़ा सा वो बना के वो हाँ, बस चेन वाला। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक और मसला बयान करूं, समझो रखो, एक और बड़ा अहम मसला बयान करूं मैं आपको। बाज लोग जो ना वो लगाते हैं, बेज लगाते हैं, नाले शरीफ लगाते हैं, और उसमें ना वो लगाते हैं जंजीर होती है। ये याद रखिएगा, हाँ, दारुल इफ्ता की तरफ से ये मना है। जंजीर वाले बेज वगैरह जो होते हैं, इसको उलमा कराम मना करते हैं, लिहाजा इससे भी बचा जाए।
सादे भेजो। कौन से हो? चेन वाले नहीं हो, चेन वाले ना हो। और जो लोग बेचते हैं बेच, उनको भी चाहिए बचे बेचने से, क्योंकि जिसका पहनना जायज नहीं है उसका बेचना कैसा जायज होगा? अरे बात सही है। तो जब भी आप बेच लगाएं तो वो लगाएं बिल्कुल सादा। अगर आप चले वो लगा लिया क्या कहते हैं मक्का शरीफ या कोई लिखाई हुई है इस पर मक्का शरीफ बना, मदीना शरीफ बना हुआ है, या कुछ भी इसमें है, नाले शरीफ है, नक्शे नाले शरीफ है, अच्छी चीज है ये, मगर उसमें चेन न लटकती हो। हाँ वो नो, चेन लटकती ना हो, इसका आपने ख्याल रखना है। सही है जी, बड़े लोहे का प्लास्टिक का, क्योंकि ये भी वो जीनत में से नहीं आता, जेवर में नहीं आता, नहीं जीनत में नहीं आता, ये जेवर में नहीं आता, ये लटके हुए जो आते हैं वो तो जीनत में आते हैं। हाँ वो ये जेवर में आया हुआ। इसी में आ जाएगा। माथे के दुनिया लटकी, वो तो औरतें पहनती हो वो जाएगी। तो उसी के तरीके से लटका होता है। हाँ चेन वाला जो ब्रेसलेट होता है वो जो मतलब जिसपे नाम भी लिखे हुए थे, चेन चेन है। घड़ी के जैसे जो बना हुआ। घड़ी का जैसा पट्टा होता है ना, इसी तरह लोहे का ब्रेसलेट होता है। लोहे का ब्रेसलेट भी नहीं जायज नहीं है। तेरा लाल लोहे का हो, पीतल का हो, तांबे चांदी, का हो, सोना। चांदी का हो, सोने का हो, मर्द के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशे से कम की, एक नग वाली और मर्दाना उसका अंदाज हो तो वो पहन सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं पहन सकता। सही है। जैसे कि माज भाई की चांदी की अंगूठी दिखाओ जरा। अब देखें ये अंगूठी है, देखें ये अंगूठी है, ठीक है, ये अंगूठी है 4.5 माशे की है, 4.5 माशे से कम की है, और एक हाँ शादी है, मर्दाना अंदाज है इसका, एक नग है इसका, ठीक है। अच्छा 4.5 माशे में ना ये खोल का एतबार है, नग का एतबार नहीं है, नग का एतबार नहीं है, ये खोल का एतबार है। खोल जो है वो चांदी का होना चाहिए एक, और 4.5 माशे से कम का हो। अगर ये जो नगीना जो है अगर ये थोड़ा भारी हो, पत्थर भले कैसा भी उसमें, ठीक है, बशर्त ये कि शरीयत पास जायज हो, तो उसका एतबार नहीं है। 4.5 माशे में खोल का एतबार है। हाँ मतलब एक हुआ, अगर कोई नगीना हो पत्थर वगैरह तो एक होना चाहिए, ठीक है। चांदी का पत्थर भी लगा सकते हैं। चांदी का पत्थर नहीं लगा सकते, लगा सकते कैसे बनेगा? जीनत में सेट कीजिए। चल आगे बढ़ो। जी। मर्द और औरत का एक दूसरे की मुशाबत की चंद मिसालें। नंबर 1, औरत का मर्दाना और मर्द का जनाना कपड़े या जूते पहनना। नंबर 2, मर्द का कांधों से नीचे, औरत का मर्दाना तर्ज के बाल रखना। नंबर 3, औरत का इमामा बांधना वगैरह। ठीक है, औरत का टोपी लगाना, कैप लगाना, जो मर्दाना होती है, जो मर्दाना हो। इसी तरह स्वेटर होता है, वो मर्दों वाली पहन लेती है औरतें, जैकेट पहन लेती है, ये जायज नहीं। हत्ता के वॉशरूम की चप्पल होती है, वॉशरूम की चप्पल औरत वाली पहनेगी और मर्द वाले पहनेंगे। मर्द वाली। हाँ, मेरा जो कमरा है उसमें हम दोनों रहते हैं, मियां बीवी, उसमें 2 चप्पल है वॉशरूम की, मर्दों वाली अलग है, हाथ में अलग है, 2 है, सिर्फ 2, हालांकि 2 अफराद। बाकी अमूमन एक तादाद है उसमें एक ही चप्पल होती है, वो मतलब वो होती है, उसमें सब पहले यार होते हैं, कॉमन चप्पल बनाई होती है उसको। हालांकि उसमें भी जो ना यही है कि बंदा मर्द मर्दाना पहने और औरत जनाना पहने, ठीक है। तो इस चीज का इंतजाम करना चाहिए। मर्द क्या हराम। यार हराम का तो मेरे को याद नहीं पड़ रहा, मगर मैंने ये ममनू पढ़ा था, मैंने ये कि ताकि वो फिर करके उनकी आदत बन जाएगी ऐसे। मुशाबत है ना, ये मुशाबत है। अब मिसाल के तौर पे औरत सोते हुए ना मर्द की शलवार पहन ले, जायज तो नहीं होगा ना, टी शर्ट पहन ले। एक बात छोड़ो, ऐसी बातें नहीं कर रहे, बच्चे बैठे हुए सब। आगे मर्द और औरत का एक दूसरे की मुशाबत के मुतालिक मुख्तलिफ अहकाम। नंबर 1, औरत को मर्द को औरत। नंबर 1, औरत को मर्द को औरत से तशबीह यानी मुशाबत हराम है। हाँ, मर्द को औरत और औरत को मर्द के साथ तशबीह हराम है, मुशाबत करना। नंबर 2, और तशब्बुह यानी मुशाबत के लिए हर बात में पूरी
वदा बनाना जरूरी नहीं, सिर्फ एक ही बात में मुशाबत काफी है। हाँ, सिर्फ एक बात में ही मुशाबत काफी है भाई। नंबर 3, किसी एक बात में भी मर्द को औरत, औरत को मर्द की वदा लेनी हराम मोजिब लानत यानी लानत का बाइस है। नंबर 4, यानी हाँ, क्योंकि लानत आई है इसके ऊपर, फरिश्तों की लानत, अल्लाह की अल्लाह की लानत, लानत, रसूल हाँ। की। नंबर 4, बच्चों यानी लड़कों के हाथ पांव में बिला जरूरत मेहंदी लगाना नाजायज है। औरत खुद अपने हाथ पांव में लगा सकती है, मगर लड़के को लगाएगी तो गुनाहगार होगी। औरत खुद अपने हाथ पांव पर मेहंदी लगा सकती है, अलबत्ता मर्द को मेहंदी लगाना ये नाजायज और हराम है। इसी तरह मर्द की शादी हो रही होती है तो हजरत ने टीका लगाया हुआ होता है यहाँ पर और यहाँ पर उंगली पर, तो ये भी नाजायज है। ठीक है, ये भी क्या है, पत्ता रखा जाता है। हाँ सब होती है वायु की नस्ल में। हाँ, वो भी नाजायज है, ये पता साफ हो रहा है। इमाम जामिन बात दिया जाता है। इमाम जामिन तो मानना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा था उसमें रस्म ईमान, क्योंकि इमाम जामिन का जो पैसे होते हैं ना वो न्याज दिलाई जाती है इसकी। ठीक है, अलबत्ता ये पत्ता ये अब तो पैसों रस्म रिवाज में था इसका होता है, लिखा हुआ था ना, इबादत लिखी होती है। इसका वो मतलब पत्ते का- इसका क्या हुक्म था। अलबत्ता ये जरूर है कि मर्दों को शादी पर मेहंदी लगाना, ठीक है, टिकिया बनवाना, यहाँ पर मेहंदी लगवाना, ये नाजायज और हराम है। इसी तरह छोटे बच्चों को खवातीन मेहंदी लगा देती है, बच्चों को उनके हाथ पे अच्छे रखते हैं, ये भी जायज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्द को दाढ़ी पर मेहंदी लगाना जायज है। सर पे हैं? सर की अदा होती है। हाँ, मेहंदी लगाना दाढ़ी पर जायज है। इसी तरह सर में भी मेहंदी लगाना जायज है, मगर काली मेहंदी लगाना गुनाह है। काली मेहंदी लगाना ये दाढ़ी पे भी जायज नहीं है और सर पे भी जायज नहीं है। काली के अलावा जो कोई भी मेहंदी लगा सकता है जायज है, जैसे कि ब्राउन हो गई, सुर्ख हो गई, ठीक है, ये मेहंदी मर्द लगा सकता है। दाढ़ी पे कलर लगाते हैं, काला खिजाब नहीं, जायज नहीं है। हदीस पाक में वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। वैसे लोग अगर इमामत करेंगे, ऐसे लोग इमामत अगर करवाए, काली मेहंदी लगाई हुई दाढ़ी पर और आपको लगता वाजे है, कल्ले पर नजर आया था साफ साफ, जायज नहीं है, इमामत भी जायज नहीं है, फर्स्ट फिस्क है। और हमारे लोगों की एक तादाद है जो लगाती है। अच्छा, वो पता क्या बोलते हैं, मतलब ब्राउन है भाई, ब्राउन है, और ब्राउन कैसी भी ब्लैक लग रही होती है। आप ब्लैक तो अलग ही पता लगा। हाँ, देखिए अगर आपकी आ गई ना दाढ़ी, आ गई वाइट, देखो वाइट वाला होना हो रहे, बुढ़ापा ना हो रहे, क्योंकि कई लोगों के ना वाइट बाल जल्दी आ जाते हैं, 35 साल की उम्र में आ जाते हैं वाइट बाल। हाँ, जी वाइट बाल का होना हो रहे, बुढ़ापा हो रहे, वाइट बाल का बुढ़ापे से ताल्लुक नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लाजिम मंसूब होगा, ठीक है, बस अब बीमारी के सबब भी वाइट बाल आ जाते हैं, जवानों का है, जी। आ जाते हैं। खाना पानी इस्तेमाल करते टेंशन लेके तभी आ जाते हैं, या तो चंदा वार होता है, बचपन से खानदानी मामला होता है, ठीक है, कुछ की दाढ़ी नहीं आती बेचारों की, 40 साल हो जाती है उम्र, दाढ़ी नहीं आती बेचारों की, तो ये खानदानी होता है मामला, होता है मामला। तो कहने का मकसद ये है कि काला खिजाब लगाना दाढ़ी में, ठीक है, काली मेहंदी लगाना ये जायज नहीं है। और हदीस पाक में आया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, और हालांकि जन्नत की खुशबू बाज रिवायतों के मुताबिक 500 साल पहले ही आना शुरू हो जाती है। अभी जन्नत शुरू नहीं हुई आना, अभी जन्नत नहीं आई, अभी जन्नत आने में वक्त बाकी है, 500 साल पहले खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब पता लगाओ कि जन्नत की खुशबू कितनी प्यारी है। 500 साल नहीं की होगी ये अल्लाह जानता है। ये असल में बसा वक्त ये भी होता है कि यहाँ पर बहुत तवील बताना मकसूद होता है, वो है ना 500 बरस की राह है जमीन से आसमान की, तो यहाँ पर मुराद ये कि बहुत तवील, ये नहीं है कि 500 हाथ, 500 गज या 500 मील, बहुत लंबा वास्ता, ये मतलब करोड़ों है ना, करोड़ों की तादाद, इस तरह की बात है। चल आगे जी। देखिए, ब्राउन अगर कलर लगाते हैं और वाकई ब्राउन लगता है तो जायज है, तो जायज है। जैसे कि आपने अब्दुल हदीब साहब की दाढ़ी देखी हो, ब्राउन, तो वो ब्राउन है, वो लगती भी ब्राउन है माशाल्लाह। अभी अगले दिन मैंने एक क्लिप में ये देखा है कि वो कहते हैं कि आप नबी हसन के जो आपने फरमाया कि यहूदी जो है वो बाल काटने नहीं करते, ज्यादा बाल काटने, वो जिहाद वालों के लिए था। देखिए क्या कहते हैं, काला खिजाब सिर्फ और सिर्फ जिहाद वालों के लिए जायज है, जो जिहाद पर जाए, बाकी इसके अलावा जायज नहीं है।
और ये भी उसके लिए मुजाहिद के लिए, ताकि जो ना कफार हो ना वो डरे अबे की नौजवान सारे जवान आए सारे। हाँ। इसके अलावा मुतलकन अब बीवी बोले भाई काले कर लो बाल, बूढ़े लग दो, यूं लग दो, यूं लग दो। आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 119 पे इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान। शैतान ने कहा, कसम है मैं जरूर उन्हें बहका दूंगा और जरूर उन्हें आरजुएं दिलाऊंगा और जरूर इन्हें कहूंगा कि वो चौपाहियों के कान चीरेंगे और जरूर उन्हें कहूंगा कि वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज बदल देंगे। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है, मर्दों को औरत की शक्ल में जनाना लिबास पहनना, औरतों की तरह बातचीत और हरकत करना, जिस्म को गूंद कर सुरमा या सिंदूर वगैरह जिल्द में पेवस्त करके नक्शो निगार बनाना, बालों में बाल जोड़कर बड़े बड़े जटे बनाना भी इसमें दाखिल है। बड़ी बड़ी चट्टे बनाना, हाँ वो हेयर ट्रांसप्लांट कैसा, हेयर ट्रांसप्लांट कैसा, मतलब ये बाल लगाते ना, यानी दाढ़ी वगैरह से बाल लेकर वो गूंथ कर लगाए जाते हैं सुराख करके। अच्छा और तो हेयर ट्रांस नहीं सबके होते हैं। एक तो होता है विग बनती है और एक होता है यहाँ से मतलब दाढ़ी का बाल निकाल लिया और सर में लगा दिया, क्योंकि वहां पर बाल नहीं उग रहा होता तो वो जड़ बिठा देते हैं, फिर वहां पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये इधर आजकल वो है चलो लिखा हुआ है उसमें जिन्नत वाले में जायज है ये। हराम। नहीं किसी का भी नहीं लगा सकते, ये अल्लाह तबारक व तआला की जो ना उसमें तसरुफ करना है। मुसला में आता है चेहरा बिगाड़ना जायज नहीं। काला खिजाब लगाना भी मुस्लिम में आता है, दाढ़ी का कटवाना भी मुस्लिम में आता है। मुस्लिम का मतलब होता है चेहरा बिगाड़ देना, यानी वो पेछाने में लगी है कुछ और है, मतलब वो जो अल्लाह ने बनाया ना उसकी शनाख्त कोई नहीं। वरना भी बहुत सारे अहकाम, ठीक है, बहुत सारे अहकाम उसी के मुताबिक लाजिम होते हैं। ये मियाँ बीवी बच्चे बाल बच्चे ये वे सब कुछ उसी के मुताबिक होता है, वरना लोगों को धोखा होगा, फिर वो फसाद मिलेगा। समझ लो आप, बातें बनेगी, गीबतें होगी, ये दरवाजे खुलेंगे गुनाहों से। जी जी इसे कहते हैं मुसला। क्या कहते हैं? मुसला। नहीं, मुसला दाढ़ी कटवाना, काला खिजाब लगवाना, मर्दों को औरत बनना, औरतों को मर्द बनना, ये कहलाता है। अच्छा, इसी तरह वो नक्शा बनवा लेते हैं पूरे चेहरे पे, पाकिस्तान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का झंडा बनवा लेते हैं 14 अगस्त पर, आधा हरा तो आधा सफेद। पार्टी का भी बनवा लेते हैं झंडे के कलर का। हाँ, तो ये भी मुसला के हुक्म आता है, क्योंकि इसमें ना बंदा वुमन पहचानने में नहीं आता, मतलब एक मरतबा देखो ना पहचानने में नहीं आएगा, तो ये मुसला में आता है। वो मुसला नाजायज और हराम। और अगर किसी ने छोटे झंडा हाँ वगैरह ये जायज, ये कि छोटा लगवाया हुआ है तो ये जायज। अच्छा। चलो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 किस्म के लोग सुबह अल्लाह पाक के गजब और शाम अल्लाह की नाराजी में करते हैं। हाँ, 4 किस्म के लोग हैं, देखो भाई इससे डर जाना चाहिए हम सबको। नंबर 1, 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह के गजब और शाम में भी सुबह अल्लाह के गजब में करते हैं, शाम अल्लाह की नाराजगी में करते हैं। अल्लाह का गजब यानी अल्लाह गजब फरमाता है इसको। वो कौन है? नंबर 1, औरतों से मुशाहबत इख्तियार करने वाले मर्द। ओए 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 ओए। अब देखो ये लोग जो माज़अल्लाह हदीस पाक में आया कि औरतों से मुशाहबत करने वाले, इख्तियार करने वाले मर्द, वो सुबह में भी अल्लाह के गजब में होते हैं और शाम में अल्लाह की नाराजगी में होते हैं। और आजकल ये कितना चल रहा है, कानों में बालियां बांधना, हाथों पे कड़े बांध लेना, और इतना अजीब मेहंदी का ट्रेंड उठ चुका है मर्दों में। मेहंदी लगाते हैं जी। नहीं बाकायदा जैसे औरतों की लगती है। अच्छा हाँ, ये मेरे भाई अल्लाह पाक हम सबको बचाए, और बस ये बहुत बुरी चीज है। और ये यकीन करो तकवे को ऐसी बिगाड़ देती है, बंदा बिल्कुल ऐसी बंदा फिसल जाता है, बिल्कुल छू बनता सही बता रहा। वो 10 दिन एहतिकाफ में बैठ कर आएगा, नहीं मोबाइल चला रहा होगा, कोई आया मंजर आ गया, चलो उसी को निकल गया, गया एहतिकाफ, कहीं मिस पार्टी में, समझ रहा। तो ये बहुत आम है। इसी तरह हमारे
होना भी जरूरी है भाई। अल्लाह पाक हम सबके मोबाइल को पाक करेंगे। आमीन। मेरे मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह मेहरामात, जो हमारे मेहरामात हैं उनकी जो तस्वीरें हैं, किसी गैर महरम की तस्वीर नहीं है इसमें। और ना कोई मोबाइल है और ना कोई फिल्म है, ना कोई गाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा हो कि काश, अगर बंद करो खोल दो, तो ऐसा हो कि काश ये दावा सब बंदा कर सके कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरा मोबाइल देख लो आप, इसमें ना आपको कोई गेम मिलेगा, ना आपको कोई लड़की मिलेगी, ना कोई ड्रामा मिलेगा, ना कोई फिल्म मिलेगी, ना कोई फसाद मिलेगा। है? असल में सेव तो नहीं करा हुआ ना। क्या? बोले भाई यूट्यूब भी तो होता है, उसमें तो मिलेगा। वो तो चले। बंदे के इख्तियार में ही नहीं है ना। वो तो हमारे इख्तियार में कोई है वो। तो मैं जैसे बता दो, सेव बता दो। डिसेबल कर सकते हैं? हैं, डिसेबल कर सकते हैं। की बात नहीं तो देखो वही आ रहा है। हाँ ना, वही है, वही मिल जाएगी जो आप रिकमेंडेड चीज आती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा मोबाइल पाक होना चाहिए। गैलरी भाग गया है। निगरानी जो फरमाते हैं, इस तरह बंदा माज़अल्लाह गंदी फिल्म देखकर हिस्ट्री आउट कर देता है, फौरन हिस्ट्री आउट कर देता है। तो भाई गुनाह करके भी तो बंदा तौबा करे, देख सकते हिस्ट्री आउट कर दिया आपने, सारे खत्म कर दिए भाई, मोबाइल पाक है, यूं है यूं है, ये तो आपने कर दिया कि दुनिया वालों के हत्थे चढ़ गया तो वो तो सत्यानाश कर देंगे मेरा। और जो दिल में गलाजत बनी हुई है, दिल में जो ये फसाद तूफान बरपा हुआ हुआ ये शहवाज का, इसको भी तो इसकी हिस्ट्री भी खत्म इसके करो। भी बहुत सारे नुकसानात बताते क्या? हैं। इसके भी बहुत सारे नुकसानात बताते हैं। जहन कमजोर होते हैं, आंखें कमजोर बहुत जवानी की बर्बादी मिसाल है, और ये भी है, वो में लूट की तबाहकारी मिसाल है। मेरे लिए सुनना शादी वो की पढ़ भी जाए। लायक नहीं रहती। बदकारी की तबाहकारी मुफ्ती हाँ। रसब। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए यार बस। तो ये कि शादी जल्दी जल्दी हो जाए ना, ये बेहतर है। यही रहता है। 18 साल 20 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो जाए। आधा ईमान महसूस हो गया। ना आधा ईमान महसूस हो अबे आधा ईमान महफूज हो जाता है भाई। बंदा बहुत सारे गुनाहों से तौबा, यार मेरी हसरत है। गया। यही तो वक्त समझ में आ रहा है। आपने बोला वही दस्तार पाते हैं वही। वक्त से यही होता है चलाने का। हाँ, समझ रहे आप? तो अल्लाह करे कि हमारा मोबाइल पाक हो, हमारा मोबाइल भी पाक हो। तो मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी जो हमारे लिए गुनाह का बाइस हो। फिल्में हो, ड्रामे हो, गाने हो, आज जाना और जाते के डिलीट कर देना। आज जाना और जाते के साथ ही अच्छा, जो लोग ये कोई सीरियस देख रहे हैं या तो देख रहे हैं, उस्मान गाजी देख रहे हैं, ये जाए अरे भाई आगे नंबर 2, ये सब ऐसे ही है। ठीक है भाई, देखो इल्म सीखने के दो जरिए होते हैं। इल्म सीखने के 2 जरूरी। एक जो कुरान और हदीस, दूसरा उलमा का नाम, बस तीसरा नहीं आना। ये जो ना ये अतुगल और ये जो ड्रामे वगैरह आ गए, ये वाली फिल्म ये नहीं आ हाँ, ये बेकार है। आगे बस मर्दों से मुशाबत इख्तियार करने वाली औरतें। हाँ, पहला है कि अपना औरतों से मुशाबत इख्तियार करने वाले मर्द, अल्लाह पाक उनसे नाराज होता है और गज़बनाक होता है। नंबर ये बहुत सख्त वईद है, ये खुदा की कसम बहुत सख्त वईद है जी। नंबर 3 जानवरों या नंबर 4 लड़कों के साथ बदफैली करना। ओहो, जानवर या लड़कों के साथ गंदे काम करना, गंदे काम करना। मैं एक साथ मिला के बताइए। जानवर या लड़कों के साथ बदफैली करना, और मर्द का मर्द के साथ बदफैली करना। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, अल्लाह ताला उसको इतना जलाल में होता है, इतना जलाल में होता है, इतना जलाल में होता है कि फरिश्ते जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते होते हैं वो अल्लाह पाक पर सूरह इखलास पढ़ के फूंकते हैं, जैसे उसकी शान के लायक। इतना इतना अल्लाह ताला कसम होता है, इतना जलाल में होता है। जिसकी वजह से वो हलाक हो गया था, जिससे उसकी तजारती काम में जो है दखल अंदाजी हो गई थी। तो उन्होंने बदला लेने के चक्कर में इसको एक वजह बनाई और ये कहा कि हम आपसे जंग करेंगे। तो ये लोग सादो सामान के साथ जो है अपने साथियों को लेकर आए, जिनकी तादाद 1000 के करीब मिलती है। और उस वक्त साहबे कराम और दीगर अहबाब जो है 313 थे। फिर ये जो है जंग हुई थी बाकायदा, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई थी। सही है, चले आगे। ऐसे तो यहाँ से फिर 10वें में भी 2 हुई थी। जिंदगी नाश्ता मुझसे अगर कोई कुफ्र हुआ हो, मैं उससे तौबा करता हूँ तौबा करता हूँ और गवाही देता हूँ
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अयान साहब आज इमाम आज़म अकेडमी में तशरीफ़ लाए थे। मैं इमाम आज़म अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत कोर्स करवाता हूँ और यहाँ पर हमारे इमाम आज़म अकेडमी में 125 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम और यहाँ पर नाज़रतुल कुरान पढ़ाया जाता है और ख़वातीन का 1 साल का शरीयत कोर्स होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो नौजवान हैं उनके लिए 2 साल का शरीयत कोर्स होता है और माशाल्लाह दोपहर में यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं और अभी हम इंशाल्लाह सुबह में भी नाज़रतुल कुरान की क्लास ऑन करेंगे। इसके अलावा सुबह में भी माशाल्लाह बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर और ख़वातीन का शाम में 1 साल का शरीयत कोर्स होता है। तो इसकी फ़ीस होती है फ़ीस अबिल्ला? ये इब्तिदाई तौर पे तो हम फीस रखते हैं छोटी मोटी, सही है, 300 रुपये फ़ीस रखी है हमने नाज़रतुल कुरान की। अगर कोई ना दे सके तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, फिर इसके बाद हम कोई फ़ीस नहीं लेते। अच्छा, फ़ीस लेने की भी हमारी वजह है चूँकि ऐसे जहाँ पर पैसे दिए जाते हैं ना वहाँ उस चीज़ की अहमियत होती है। ये हमने खुद देखा है, दुनिया देखी भाली है ना, तो ये हमारा खुद का अपना तजर्बा है। जहाँ पर पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर तालीम की अहमियत होती है। तो हमने 300 रुपये फ़ीस रखी है, अगर कोई ना देना चाहे तो ना दे, ठीक है, और इसके बाद भी कोई फ़ीस नहीं होती, फिर वो फ़ीस अभी दिल है। और तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर यहाँ मदरसा पढ़ना है तो किससे कांटेक्ट करेंगे? हाँ, जो अहबाब वीडियो देख रहे हैं और उनको नंबर दीजिएगा अकेडमी का। जो माशाल्लाह जो अहबाब वीडियो देख रहे हैं अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो आएँ, ज़रूर आएँ, यहाँ पर विजिट करें। यहाँ पर अपना कांटेक्ट नंबर बता दें। जी, मैं कांटेक्ट नंबर बता रहा हूँ, नंबर नोट करें आप 0310 0310 38 46 974। हाँ, ये इमाम आज़म अकेडमी का नंबर है, तो आप इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो आपको खुसूसन अर्ज़ करूँगा कि आप शरीयत कोर्स कर लें। शरीयत कोर्स में आपको नमाज भी सिखाई जाएगी, नमाज के मसाइल भी सिखाए जाएंगे, अकायद भी सिखाई जाएगी। यहाँ पर कुफ्रिया कलिमात कौन कौन से होते हैं उसकी पहचान के बारे में बताया जाएगा आपको, बातिनी गुनाहों की मालूमात, ज़ाहिरी गुनाहों की मालूमात, विरासत के मसाइल, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल और इसी तरह रस्म व रिवाज, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक, अबू बकर सिद्दीक़, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारक, फिर मिनहाजुल आबिदीन जैसी किताब माशाअल्लाह निसाब में मौजूद है। मतलब बहुत बेहतरीन इसमें शरीयत कोर्स में 2 साल के शरीयत कोर्स में इसमें तकरीबन 16 कुतुब और रसाइल इसके अंदर मौजूद है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, तो मैं आप तमाम अहबाब से अर्ज़ करूँगा इसको ज़रूर करें और इंशाअल्लाह इसकी बरकत दें। जज़ाकल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? और मैं वहाँ से आ चुका था। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को आप शरीयत कोर्स कर लें। हाँ, जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, उन्होंने कुरान मुकम्मल किया हुआ है, सबसे पहले कुरान मुकम्मल करो, कुरान पढ़ लो पूरा, फिर उसके बाद शरीयत कोर्स कर लो। आलिम का कोर्स होता है ये पूरा, इसमें सारे मसाइल समझाए जाते हैं इस्लाम में जो भी मसाइल मना किए हैं ना वो सब समझाए जाते हैं, सारा डिटेल से बताया जाता है। आप शरीयत कोर्स कर लो, उसमें सारा इस्लाम के बारे में बता देंगे। तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया इनका, जिसको भी कोर्स करना हो ना आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो करूँगा शरीयत कोर्स, मैं तो लाजमी करूँगा। मेरे को तो मेरे एतकाफ़ का दोस्त लेके गया था, उबैद एतकाफ़ का दोस्त लेके गया था, वरना मैं जाता नहीं। उन्होंने बताया तो मैंने बोला अच्छा है, दीन का काम है, तो चलो मैंने बोला शरीयत कोर्स कर लेते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।